सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नेहरू पुस्तकालय के बाहर एक छात्र 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। छात्र का कहना है कि लाइब्रेरी साइंस के दूसरे सेमेस्टर के पेपर में उसे सिर्फ 2 नंबर से संबंधित विभाग के एचओडी द्वारा जानबूझकर फेल किया गया है। विभाग के एचओडी ललित मोहन पर लापरवाही और षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए छात्र ने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है। छात्र का नाम विशाल सूर्यवंशी है। छात्र की मांग की है कि उसकी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाए, जिससे उसे आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। छात्र पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठा है। छात्र का आरोप है कि वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय है और कई बार छात्रों की हित की बात को लेकर मुखर हुआ है, इसलिए विश्वविद्यालय उसे वहां से हटाना चाहता है। लेकिन फिलहाल विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नजर नहीं आ रही है, जबकि मीडिया के सामने प्रशासन ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सर, मैं कल 12 बजे से मुझे लगातार 25-26 घंटे हो गए मैं यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठा हूँ। रात में कड़ाके की ठंड में कहीं मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ। मांग ये है कि मैंने बीलिव आईएसटी रनिंग में चलते हुए एमलिव आईएसटी में एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन लिया था ऑल क्लास में, लेकिन कुछ शिक्षक नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से एमलिव करें, तो उन्होंने मेरे को षड्यंत्र के तहत 2 नंबर से बीलिव आईएससी सेकंड सेमेस्टर में 2 नंबर से बैक लगाया। उनका पर्पस ये था कि इसमें बैक लगा देंगे तो एमलिव आईएससी से इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा मैटर ये था, मुझे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से वंचित किया था, जिसको लेकर मैं पूर्व में यहाँ पे आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठा था। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद में उठा था। उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने बोला था कि आप प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम उसको एक्स्ट्रा क्लास दे दो, उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मैंने सर 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में 15 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे दी है। आज 12 दिन हो गए, ना मेरा एग्ज़ाम दिया गया है और ना कॉपी का पुनः मूल्यांकन हुआ। मैंने आरटीआई कॉपी निकाली है, आप मेरी कॉपी देख सकते हो। मैंने कॉपी के पूरे 20 पेज भरे हुए हैं और सप्लीमेंट्री कॉपी लगा के पूरे 23 पेज भरे हुए हैं। मैंने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने कॉपी को सभी एक्सपर्ट से, कुछ प्रोफेसर से चेक करवाई है। उसमें संभावना है, उसमें लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत मुझे 2 नंबर से फेल किया गया। तो मैंने माननीय कुलपति मैम को पत्र लिखा था, उनसे मांग की थी, मैं और 2 स्टूडेंट और हैं उनको भी 1 नंबर से फेल किया गया है। तो मैंने उनसे बोला था, हम लोग आउटगोइंग छात्र हैं, 1 ईयर का कोर्स है, हम लोगों के भविष्य को छात्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सर्वप्रथम विशेष परिस्थितियों में जो आपके कोटे से ग्रेस मिलता है वो 2 और 1 नंबर का ग्रेस देकर हम लोगों को पास किया जाए। और अगर मैंने बोला अगर ये संभव नहीं है तो हम लोगों की कॉपी का पुनः स्पेशल परमिशन देकर पुनः मूल्यांकन करवा लो विभाग के अदर शिक्षकों के द्वारा। अगर ये भी संभव नहीं है तो हम लोगों को आउटगोइंग एग्जाम करवा दो, ताकि हम लोगों का एमलिव आईएससी से एडमिशन कैंसिल ना हो। परंतु 25 दिन हो गए मैंने बीसी मैम को एप्लीकेशन दिए हुए, उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। फाइल लटकी पड़ी हुई है। जो हमारे डिपार्टमेंट का एचओडी है डॉक्टर ललित मोहन, उसके इशारे पर काम हो रहा है। वो कहीं भी जाता है बोलाता है इसका काम नहीं करना, ना कि एग्ज़ाम कंट्रोलर कोई काम कर रहे हैं, ना एग्ज़ाम रजिस्ट्रार कर रहा है। मेरी फाइल लटकाए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कॉपी का रिवैल्यूएशन हो जाए और मेरा बीलिव कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एमलिव में लगातार स्टडी करूँ। आप कंट्रैक्टर देखेंगे इस मामले? लेकिन सर उनको तो अधिकारिता नहीं है ना इस मामले में कुछ कहने की। 2-1 बार पूछा, कहते हैं हम लोग तो सिर्फ यहाँ देखने भर आते हैं। एकेडमिक अफेयर्स बताएंगे, स्टूडेंट का मामला एकेडमिक से रिलेटेड है। डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स रजिस्ट्रार कुछ नहीं है, ये आपका मामला नहीं है। स्टूडेंट के नहीं, लेकिन सर इतनी ठंड में बैठता है, विश्वविद्यालय दया तो कर सकता है। बिल्कुल करेगा, उसके मामले को पूरी रात इतनी तेज ठंड में बैठा रहा छात्र, और तीसरी बार है सर ये मामला सिक्योरिटी और उसका प्रॉक्टर से रिलेटेड है डायरेक्टली। स्टूडेंट का पहला मामला प्रॉक्टर पे जाता है, एकेडमिक्स से मतलब है तो एकेडमिक्स में जाता है। उसके बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत है तो हमारे पास है। किससे मिले सर? एकेडमिक अफेयर्स के डायरेक्टर नवीन कांगो से। और उसके बाद पहले प्रॉक्टर से मिले? पहले प्रॉक्टर बताएंगे कि क्या मामला। प्रॉक्टर कौन है? डॉक्टर चंदा बेन, प्रोफेसर चंदा।